वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और शर्म व हया ये ईमान का एक हिस्सा है। हया शर्म ईमान का हिस्सा है, तो ये बेहयाई है डीजे के सामने डांस करना। ऐ लोगों, निकाह सुन्नत है तो सुन्नत के लिहाज से उसको रखा करो। नाते नबी हों, शरीयत के खिलाफ चीज़ें निकाह में नहीं होनी चाहिए। अच्छी बीवी और अच्छी औलाद की दुआ नबियों ने मांगी। कुरान हकीम में अंबिया दुआ करते थे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, ऐ हमारे परवरदिगार हमको बीवियाँ अता कर दे और औलाद दे दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ अल्लाह हम लोगों को बीवी दे दे, व ज़ुर्रियातिना और औलाद दे दे, वजअल क़ुर्रत आयुन, और ऐ परवरदिगार मेरी बीवी और मेरी औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। ये अंबिया दुआ किया करते थे कि इलाही मेरी बीवी को मेरी आँखों की ठंडक बना दे, मेरी औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। पता चला कि बीवी आँखों की ठंडक है, औलाद आँखों की ठंडक है। इसलिए हमारी माँ बहनों को ठंडक ही बनना चाहिए। लेकिन आज इनका हाल ये है, कैसरगंज के पास एक गांव है वजीरपुर, गया तकरीर करने, जैसे बैठे वैसे कासिम खां खड़े हुए गए। कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दो ने हम फांसी लगाए ले रहे। हम कहें क्या बात हो? कहने रे मौलाना साहब दिन भर गन्ना काटो, घरे अपन आराम करत है, तो शाम के जब आओ तो उल्टे चार लटी सुनावत। तो ये आंखों की ठंडक है, ये आंखों की तिनका है, ये तकलीफ देने वाली चीजें हैं। इसीलिए बीवियां दो तरह की कुरान ने बताया। एक जगह बताया कि बीवी आंखों की ठंडक बना दे, औलाद को ठंडक बना दे। और 28वां पारा सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह ताला ने बीवी और औलाद को क्या बताया? अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, ये दोनों क्या हैं? अल्लाह कहता बेशक तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलाद हैं, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ने बीवी को दुश्मन बताया, अल्लाह ने औलाद को दुश्मन बताया। तो अल्लाह के फरमाता है, इसलिए ईमान वालों इन दुश्मनों से होशियार रहना, कहीं बीवी के बकाए में ना आ जाना, औलाद के बकाए में ना आ जाना है, दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन दोनों से हमेशा होशियार रहना। अब सोचो ज़रा, जो औलाद अपने बाप को मजबूर कर दे कि हमें बुलेट ला के दो, घर में टीवी लगवाओ। अब बाप बेचारा औलाद की मोहब्बत में परेशान है। अब सोचता है चाहे हराम का मिले और चाहे हलाल का मिले, हमको इंतज़ाम करना है। ऐसे बीवियां कहती हैं, कहीं तुमरे कमे में आग लग गए, फलनवा को टीवी लाग है, तुम कह रहे भथियाने में ताकत नहीं है, काहे बियाह किए रहो, काहे लड़का पैदा किए रहो, जाओ चाहे जहाँ से टीवी लेके आओ। ऐसी बीवियां क्या है? इन्हीं बीवियों को बताया गया है बीवी तुम्हारी दुश्मन है या औलादें तुम्हारी दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से होशियार रहना। साहबे किराम की जिंदगी का मुताला करो तो लिखा है कि जब सहाबा सुबह रोजी कमाने के लिए निकलते थे तो उनकी बीवियां सामने आ जाती थी और कहते थे, मेरे प्यारे शौहर जा रहे हो रोजी कमाने के लिए, लेकिन खुदा क्या वास्ता देती हूँ कि हराम रोजी घर में न लाना। ऐ मेरे प्यारे शौहर, हराम रोजी घर में न लाना। हम भूखों मरना तो गवारा कर सकती हैं, लेकिन हराम रोजी खा के जहन्नम में जलना हम लोगों को गवारा नहीं है।
तो सहाबा हराम रोजी से बचते थे, रिस्के हलाल लेके आते थे, फिर अपने बच्चों को खिलाते थे, तो उनके दिलों में खौफ खुदा होता था, नूर ईमान होता था। इसलिए बीवी करो, बीवी बनाओ, औलाद पैदा करो, लेकिन उनको इस तरीके से पालो, परवरिश दो कि उनके दिलों में खौफ खुदा बरकरार रहे। लेकिन आजकल मेहरवन का ज़्यादा सीधा करी हो तो मामला हो जाए गड़बड़। कुरान ने सारी चीज़ें हम लोगों को बताया है। एक जगह कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फ़इन तखाफू नुशूज़हुन्ना, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हें बीवियों के नाफरमानी का डर हो कि बीवी हमारी नाफरमानी करेगी, तब क्या करो? कोई टेबलेट है बाजार में कि खिला दो लाके? नहीं, अल्लाह फरमाता फ़इन तखाफू नुशूज़हुन्ना, अगर तुम्हें उनकी नाफरमानी का डर हो कि वो बिगड़ेंगी, तो अल्लाह ताला ने 3 रास्ते बताए। नंबर 1 पर अल्लाह फरमाता फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ मेरे बंदो तुम अपनी बीवियों को नसीहत करो। नसीहत, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी सुनो, नबी करीम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो, बसरा में रहने वाली राबिया बिसरिया की ज़िंदगी उनको सुनाओ, उनको वादो नसीहत करो, अज़ाब इलाही से उन्हें डराओ ताकि वो तुम्हारी नाफरमानी करना छोड़ दे। लेकिन अगर कोई बीवी इतनी बड़ी हर धर्म है कि नसीहत पर भी वो नहीं सुधरती, तो अल्लाह ताला दूसरा तरीका फरमाता वहजुरूहुन्ना फिल मदाजि'i, दूसरा रास्ता यह है कि उनके बिस्तर से तुम अलग हो जाओ, अलग सो, उनके बिस्तर पे मत सो। जब एक शौहर बीवी से दूर रहने लगता है तब बीवी मजबूर हो के शौहर के कदमों में आ जाती है। अल्लाह फरमाता बिस्तर छोड़ दो, एक साथ मत लेटो, ताकि वो डरे और तुम्हारी फर्मा बरदारी करने लगे। लेकिन कोनो चुड़ैली नी मेर हो कि अलग लेटो पहिया न उके तन को देही गर्मा, कुछ होत है ना। पत्थर तो फिर नरम हो जाता है, लेकिन इंसान के दिल उससे भी सख्त होते हैं। लेकिन अगर ऐसी औरत हो कि बिस्तर छोड़ने पर भी तुम्हारी फर्मा बरदारी नहीं करती, तब तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता वदुरिबूहुन्ना, अब तीसरे नंबर पर है कि उनकी कुटाई करो। वाजो नसीहत से न सुधरे, बिस्तर छोड़ने पर भी न सुधरे, तो कुरान कहता है वदरिबूहुन्ना, अब उनकी पिटाई करो। मारने का हुक्म दिया इस्लाम ने, कुरान ने दिया। लेकिन मारो तो कहाँ मारो? चेहरे पे न मारो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस चेहरे को बड़ी इज्जत अता फरमाई। अल्लाह कुरान करीम 30वें पारे में कसम खा के कहता है वत्तीन वज़ैतून, कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है इस शहर मक्का की। 4 कस्में खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। 4 कसम खाने के बाद अल्लाह कहता है हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। तो जब अल्लाह ताला ने अच्छी सूरत में बनाया तो इस पर तमाचा मारना गोया कि उस अच्छी सूरत की तौहीन करना है। इसीलिए न बीवी के चेहरे पे तमाचा मारो, न अपने लड़के के चेहरे पे तमाचा मारो, चेहरे पे किसी को न मारो। शागिर्द गलती करे तो उस्ताद मारे तो चेहरे पे न मारे, क्योंकि इस चेहरे को अल्लाह ने बड़ी अजमत अता फरमाई है। हे बच्चे,
चेहरे पे न मारो। हाँ देखिए, मारने का हुक्म इस्लाम ने दिया है बच्चों को भी। जहाँ बच्चों से प्यार करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है, वहीं पर बच्चों को मारने का हुक्म दिया। कब? जब बच्चे दीन से दूर होने लगे। हजरत माद इब्ने जबल को सरकार ने यमन का गवर्नर बनाया था, और जब गवर्नर बनाया था तो 10 बातों की वसीयत फरमाई थी। उन 10 बातों में आखिरी वसीयत मेरे नबी की यही थी। क्या? ला तरफा असाक अन्हुम अदबा। क्या माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन अपने डंडे को अपने बच्चों से हटाना नहीं। अदब देने के लिए अपने बच्चों पे डंडा उठाते रहना। अदब देने के लिए, दीन सिखाने के लिए, दीन रास्ते पे कायम रखने के लिए बच्चों पे डंडा चलाते रहना। डंडा उनसे अलग मत करना। पता चला कि अपने बच्चों को दीनी राह पे करने के लिए, सही रास्ते पे लगाने के लिए इस्लाम ने मारने का हुक्म दिया, लेकिन चेहरे पे नहीं। इसलिए लोगों, चेहरे पे न मारा करो। इस चेहरे की बड़ी अजमत है। एक हदीस में तो यहाँ तक है, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया। हालांकि अल्लाह सूरत से पाक है। बहर कैफ निकाह करो। कल लड़की का निकाह हो रहा है, होने वाला है परसों। अल्लाह जिसको लड़की दे दे वो बड़ा खुश नसीब है। लेकिन हम लोगों की दुनियावी फितरत है, लड़का हाय लड़का हाय लड़का। हम भी उसी में हैं। लड़का पैदा होता तो खूब लड्डू बांटा जाता, गोलब गोला दगत है। अगर कहूँ बिटिया पैदा हो गए तो ये मेरे घर भर बौरा हो जाते हैं। जैसे लाया था घर में को न तेली मुसान के खोपड़ी डाल दी, सब बौरा बने टार। कोई पूछबो करे थे, आए हो कोई बिटिया रे? का लड़का की बिटिया? बस बिटिया के नाम तक जबान पर नहला होता। ऐ लोगों, अपनी इस्लामी तारीख देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है। कहते जातुनी इमरातुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई। तसअलनी, मांगने लगी। नबी के दरवाजे पे एक औरत गई और मांगने लगी। व माहा बिनतानी लहा, और उसके साथ उसकी 2 लड़कियां भी थी। गई मांगने लगी। फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा। तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि उस दिन मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐ लोगों, नबी की ज़िंदगी देखो। हम तुम तो डेहरा में यह धान गेहूँ भर लिया जाता, साल भर खावा जाता। और रसूलुल्लाह की तवक्कुल देखो, सरकार का भरोसा खुदा की दात पर देखो कि सरकार के यहाँ जो आता था सब अल्लाह के बंदों पे तकसीम कर देते थे। भिखारी आई तो घर में सिर्फ सरकार के घर में एक खजूर मिली। फरमाते फाते तो आइया, तो वही खजूर मैंने उस औरत को उठा के दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने खजूर को बीच से फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैआ, और खुद कुछ नहीं खाया, जबकि खुद भूखी थी। बच्चियों को खिलाया। फ़क़ामत फ़ख़रजत, बस खड़ी हुई और अपनी दोनों बच्चियों को हाथ पकड़कर वो और बीवी, वो लड़की, वो औरत नबी के दरवाजे से चली गई। हज़रत आयशा कहती हैं, मुझे बड़ा गम था कि हाय अफसोस, खुद भूखी थी लेकिन खजूर को 2 फांकी में करके बच्चियों को खिलाया, खुद कुछ नहीं खाया। काश मेरे घर में और होता तो मैं दे देती। ये हजरत आयशा नबी की बीवी खड़ी सोच रही थी। फरमाती इज़ क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में अल्लाह के नबी कहीं गए थे, आ गए। फ़हद्दस्तुहु, तो हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने हुजूर से सारी बात बताई। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया है? लोगों ज़रा गौर से सुनो। हुजूर ने जवाब दिया था, आयशा सुनो, मनिब तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया,
इस दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, अल्लाह ताला ने जिसके यहाँ 2-3 बच्चियां दे दी, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों को इल्म व अदब सिखाया, पढ़ाया लिखाया, व अहसना इलैहिन्ना, और उनको जवान करके उनका निकाह कर दिया, उनका घर बसा दिया। तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्ना लहू सितरम मिनन्नार, तो वो लड़की क़यामत के दिन माँ बाप के सामने, जहन्नम के सामने पर्दा बन के खड़ी होगी। जहन्नम के सामने वो लड़की खड़ी हो जाएगी। एक है मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बग़ैर लालच के, बग़ैर कोई फ़ायदा के मुझे पाला पोसा, जवान किया, फिर बग़ैर लालच के मेरा निकाह करके मेरा घर बसा दिया। ऐ परवरदिगार, तो हमारे हाथों की लाज रख ले मौला, मेरे माँ बाप का ठिकाना जन्नत बना दे। तो रवायतों में है कि ये लड़कियां क़यामत के दिन हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बनेंगी। इसलिए बच्चियों से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह बच्चियां दे तो खुशदिली के साथ उनकी खिदमत करना चाहिए, और बच्ची हो तो रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए। दीनदार आदमी को तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा इतनी प्यारी थी, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो किससे हुजूर ने शादी किया? हज़रत अली से। और हज़रत अली के पास घर भी नहीं था, बग़ैर घर के थे। ज़मीन जायदाद छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, दौलत छोड़ दो, बग़ैर घर के थे। हुजूर ने निकाह कर दिया फातिमा का। 2 साल हो गया, रुखसती नहीं हुई। तब मदीने के लोग कहने लगे, अली 2 साल हो गया, निकाह किया फातिमा से, रुखसत करा के नहीं लाया। कहा कहाँ ले आए? मेरे पास तो घर भी नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के शेर अली, हमारे 2 मकान हैं, एक में मैं रहता हूँ, एक खाली पड़ा, दोनों को देख लो। ये नहीं कहा खाली पड़ा उसमें रह जाओ, मैं देता हूँ, बल्कि क्या मदीने के अंसार थे, कहते हैं अली मेरे 2 मकान हैं, एक में रहता हूँ, एक खाली पड़ा है, दोनों मकानों को देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मकान में तुम्हें नजर करता हूँ। माशाअल्लाह, मदीने के अंसारियों का इस्लाम पर बड़ा एहसान है। उन्होंने अपना एक घर हजरत अली को नजराना दे दिया। उस जमाने में जब घर वाले हो गए हजरत अली, तब फातिमा की रुखसती करा के अपने घर लाए। ऐ लोगों, मेरे नबी ने अली की दौलत नहीं देखी थी, बिल्डिंग नहीं देखी थी, बल्कि अली का इल्म देखा था, अमल देखा था। इल्म और अमल की बुनियाद पर मेरे नबी ने अपनी चहेती बेटी को अली के निकाह में दे दिया था। अली का इल्म कैसा इल्म था। एक मर्तबा हजरत अली जा रहे थे, उधर से कुछ यहूदी आ रहे थे। उन यहूदियों में एक यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का ऐसे जमे थे, जैसे चिल्लियक देखे हुई है, तनी कितनी दाढ़ी है, ऐसे थोड़ी उसकी दाढ़ी रहा है। हजरत अली की दाढ़ी पूरी भरी हुई थी। उस यहूदी ने कहा, अली ये बताओ, तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो? कहा मेरे नबी ने फरमाया। तो उस यहूदी ने कहा, अगर तुम इल्म के दरवाज़ा हो तो एक बात बताओ, वो भी कुरान से बताना पड़ेगा आपको। क्या बताइए? तो यहूदी ने कहा, ये बताइए, कुरान से साबित करिए कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल थोड़े उगे और तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने घने उगे। कुरान से इसका जवाब दीजिए, ऐसा क्यों? तो हजरत अली को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था। फौरन हजरत अली ने कुरान की आयत पढ़ी, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बि, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो बेकार होती है, बंजर होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं उगाया करती मगर यक्का दुक्का, एक ही एक वो। हज़रत अली कहते हैं, तेरा चेहरा मुशरिक का चेहरा है, काफिर का चेहरा, मेरा चेहरा ईमानी चेहरा है। जैसे ज़मीन होती है वैसे खेती में पौधे उगते रहते हैं,
जब उस यहूदी ने सुना तो पुकार उठा, कहा खुदा की कसम तुम्हारे नबी का हर फरमान सच्चा है, उनका लाया हुआ इस्लाम सच्चा है। उन यहूदियों ने 9 यहूदी थे, सब ने हजरत अली का जवाब और दाढ़ी सुनकर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली का इल्म देखकर, उनकी दाढ़ी देखकर 9 यहूदियों को इस्लाम की दौलत नसीब हो गई। क्या इल्म था हजरत अली शेर खुदा का। और ये इल्म मिला कहाँ से, आपने कभी गौर किया? जब हुजूर का विसाल हुआ तो हुजूर को नहलाया किसने था? हुजूर की लाश को किसने नहलाया था? हजरत अब्बास ने और हजरत अली शेर खुदा ने। जब हुजूर को नहला चुके तो नहलाने के बाद जो हुजूर के भाव में पानी फंसा था और हुजूर की नाफ जिसको ढूंढी कहते हैं उसमें जो पानी थोड़ा रुका था, हजरत अली शेर खुदा ने अपनी ज़बान से उसको चाट लिया था। फरमाते हैं जिस दिन से मैंने वो पानी चाटा उसी दिन से अल्लाह ने मेरे सीने को रोशन फरमा दिया। एक दफ़ा हज़रत अली शेर खुदा को हुजूर ने यमन का कादी बनाया तो हज़रत अली ने कहा अल्लाह के रसूल में फ़ैसला नहीं कर सकता, मुझे इतना फ़ैसला करना नहीं आता, मुझे कादी जज बना रहे हो। तो हुजूर ने हज़रत अली के सीने पे हाथ रखा था। जैसे हज़रत अली के सीने पे हाथ रखा, हज़रत अली फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे सीने को फ़ैसले के इल्म से रोशन फरमा दिया था। फिर कैसे कैसे फ़ैसले हज़रत अली शेर खुदा ने किए। तो कहने का मकसद ये है कि नबी ने अपनी लड़की का निकाह किया था तो दौलत नहीं देखी थी बल्कि अली का इल्म और अमल देखा था। अल्लाह आपको भी लड़की दे तो दीनदार दामाद तलाश करिए। लेकिन आज तो मामला है गड़बड़। एक आदमी रहा है कि बिटिया की शादी लाख, एक लड़का के साथ है तो बपुआ कही जे देख तो ही कौन में रहे। लड़की के बपुआ का देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है। बपुआ देखे तो कहे तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवई, मुल्लन के तनख्वाह 7,000 8,000 9,000। वह मैया कौनों के फातिहा मैया अगर गैर हाजिर हुई गए तो वाहो ख़त्म, फ़ौरन तो फातिहा पैया मौलवीन के नौकरी जाते। अरे कितने बदमाश लोग हैं। ईद बकरा ईद के दिन गांव में 100 घर हैं, अब एक इमाम 100 घर में फातिहा करने जाएगा तो उके ईदें रह जाई। बताओ उके ईद हुई कि मुसीबत के दिन हुई जी। 100 घर में फातिहा, हमसे लोगों से 2-4 घर में फातिहा कोई 2 घर में करा लेते, फिर जू नहीं लागत है। फिर जबरदस्ती कोई बुलाई ली तो झूठे के अल्लाह चलो हो गो जाओ। अब क्या करी हो, जैसे तुम्हारा दाल भात वैसे फातिहा। तो एक इमाम को 100 घर फातिहा के लिए बुला रहे हो। आप खुद कलमा याद हो तो कलमा ही पढ़ के कह दो, या अल्लाह इस कलमे के सवाब मेरे बाप को अता कर दे, या अल्लाह इस कलमे का सवाब मेरी माँ को दे दे, मौला इसी कलमे की बरकत से मेरी माँ को बख्श दे। आप जो दुआ मांगोगे दिल से दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। हमका लोग लेके जाइए तो जो उनमें जैसे नजराना दे हो वही मेरी दुआ हो। तो खुद जाओ फातिहा करो अपने माँ बाप की, वरना तो बहुत ऐसे मिलत है। एक बादशाह रहा है मरेगा तो के लड़का सोचे सब्बा मर गए हैं तो कोई जो हाफिज जी का बुला ले कब्र पर कुरान पढ़े। तो दुनिया मौलवी हाफिज का ढूंढे मदरसम जात है और बादशाह के लौंडा शहर के चौराहा गवा हाफिज जी का ढूंढे। वह एक मजदूर खड़े रहे दाढ़ी टोपी लगाए, बादशाह के लौंडा गवा कहे हाफिज जी हमरे अब्बा के इंतकाल हो गया, कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। कहने हाँ हो जी, पढ़े लिखे कुछ नहीं रहा है, सिर्फ दाढ़ी रखाए रहे टोपी लगाए रहे। कहने हाँ हो जी, कहा दे हो तो कहीं छमाही कपड़ा देवे, 600 रुपया महीना देवे, खाना देवे। बहुत खुश कही चलो ठीक है। लेके गवा बाप के कब्र के पास बैठा दी, कुरान शरीफ दे दी, चला हुआ। अब वो पढ़े रहा ही नहीं और अल्लाह का डरेबो करे। तो किताब खोले, यही कहा कुरान खोले, कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यह कहा था कि वरक उलट दे, कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। और के भाई रहा, 4 भाई रहा, वो बड़कवा हुआ पाएगा नौकरी। इत्तेफाक से एक आदमी जाए लाग तो उसे कहीं ने
तनी हमरे घरे चले जाए और कह दिए अब घबराइए ना, बादशाह के कब्र पर कुरान पढ़े के नौकरी मिल गए है, अब कोनो दिक्कत की बात नहीं है। वो गवा घरे बताए तो 3 भैया जो उन घरे रहो सोची नरे पढ़े रहा है नहीं तो कहे कब्र कुरान के नौकरी कैसे पाएगा, कुछ नहीं दाढ़ी टोपी को जैसे पैसे, और सब भैया दाढ़ी रखा रहे हैं टोपी लगाए रहे हैं। वह मंझिलको सवेरे पहुँच गया चौराहा पर, मंजिल का वहाँ चौराहा में पहुँच गया। बादशाह के लौंडा रात में सोचिस कि अगर एक हाफिज जी और बुलाए ले तो एक पैताने पढ़ती एक सिरिहाने पढ़ती, हमरे अब्बा जल्दी बख्श दी है जाती। तो लड़कवा गवा चौराहे पर दूसरे हाफिज जी के तलाश में हुआ, मंजिल का मिल गया। सलाम की हिंद बादशाह के लौंडा कहीं हाफिज जी हमरे अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो, कहीं हाँ पढ़ दे कहीं कहा दे हो तो बताए, तो कहीं ठीक है चलो। वो सोचिस कि ना बड़काऊ पढ़े ना हम पढ़े, जो बड़कावा कही वही हम मुँह कही बे। जब उका लेके गए कब्र पर बैठे और कुरान शरीफ दे के चले आए तो मंजिल का देखे बड़कावा का कि वो कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिल का कुरान खोल के कहा था या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ, अब बादशाह के लौंडा रात में सोचिस कि एक हाफिज जी का और बुलाए ले तो और जल्दी हमरे अब्बा बख्श दिए जाते। सवेरे गवा चौराहा पर बुलावे तो हुआ ओके संझिल का भाई वो पहुँच गवा, वहू का बुलाए लाए। वहू सोचिस कि जी न वही पढ़े ना हम पढ़े, जौन ही कहे तो नमो कही बे। जब वो गवा देखिस कि बड़कवा कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंजिल का कहा था या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, तो संझिल का कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। अब यही बैठ बक्का था। बादशाह के लौंडा सोची से एक दिन रात में और कि एक हाफिज जी का और बुला ले तो 4 कोने पढ़ते तो मेरे अब्बा जल्दी बख्श दिए जाती। तो फिर गवा चौथे हाफिज जी की तलाश में चौराहा वहाँ मिल गवा छोटकवा, वह बुला ला। वह सोचिस कि जो भैवे कहे तो न मुँह कहे ना वही पढ़े ना हम पढ़े। जब उका लेके आवा बैठा तो वो सोचिस, जब देखिस कि बड़कवा कहा तो या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंजिल का कहा तो या अल्लाह जैसे वो ऐसे हैं, और संझिल का कहा तो या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकवा कहला जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जा, जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जा। बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल मिल जाइए फातिहा करे खाते। तो खुद कुरान पढ़ लो, खुद कलमा दरूद याद कर लो, ताकि कम से कम अपने दिल से अपनी ज़बान से अपने माँ बाप के लिए दुआ तो कर सको। लेकिन एक इमाम को इतना परेशान करते। बहरहाल वो बपुआ गवा देखे कही सरे यार ये तो दाढ़ी रखा है तो मुल्ला है, कहा कमाई का भाई छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसे ढूंढता उसको ऐसे मिलता। मिल गया पैंट बूसट वाला, तारीख तय हो गए। जब शादी का दिन आया तो पहले ज़माने में यहाँ दुल्हा का नवहावत रहे लोग, अब तो दुल्हा अकेले नहाए लेते। जब उसका नवहावे चले तो उसके पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। तो बपुआ देखी तो रोवे लगा, हाई लाइट चढ़ाएगा कैसे हुई। रिश्तेदार दरवाजे पर लड़की के यहाँ इंतज़ार हो रहा है, उसका बहुत उठाई लेकिन उठ ही नहीं पैसे। तब बपुआ का ढकेल उकेल के लेगा डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर साहब भी चढ़ाएगा है कि आज शादी कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं ना ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। बपुआ चिल्लान गए, अरे डॉक्टर साहब आज शादी है, 1500 लोग रिश्तेदार सब जमा है, कैसे होगा। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लगी ठीक हुई। लेके गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में ही है, दरवाज़ा बंद कहीं और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो लोगों का बड़ा ताज्जुब, कहीं हाय अल्लाह यू कौन ऑपरेशन है, 2 मिनट नहीं लगा ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछे लगे, डॉक्टर साहब भी कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लगा ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई ऑपरेशन नहीं, ना कोई बीमारी, पैंट के बटन बूसट में लगा ली है। पैंट जब पैखाना कह के उठा तो हिया को हुक हिया लगा लिए। अब बताओ हिया बटन हिया लगा ली तो उठ पाई आदमी झिक्का मारी के ना मारे। ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना कि कहाँ बटन हम कहाँ लगाए लिए।
ऐ लोगों, पैंट बूसट इस्लाम में नाजायज़ नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन ये गुलाम नबी का लिबास नहीं। वो लिबास पहनो कि देखने पर तुम लिबास से भी नबी के गुलाम लगो और चेहरे से भी नबी के गुलाम लगो। आज अली की मोहब्बत हम सबके दिलों में है, हमारे नौजवानों की दिलों में है। ऐ नौजवानों, अली की दाढ़ी देखकर 9 यहूदी इस्लाम लाए थे और आप मुसलमान हो के दाढ़ी बनवा रहे हो। ज़रा सोचो तो सही, मेरे नबी फरमाते हैं कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। उस अंधेरी कोठरी में दाढ़ी रोशनी का सहारा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़ सह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ सह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इसलिए ऐ नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हजरत अली की दाढ़ी देख कर लोग इस्लाम लाए थे, तुम मुसलमान हो के दाढ़ी न बनवाओ, मौत आनी ही आनी है, कब्र में जाना ही जाना है। और खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले, किस वक्त मौत आ जाए और कहाँ आ जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि कहाँ पर उसको मौत आएगी। हम और आप दिल्ली बम्बई कमाने जाते हैं, पता नहीं वहीं ना आ जाए। हम तकरीर करने यहाँ आए हैं, हो सकता है मौत यहाँ ही आ जाए। तो जब कुछ पता नहीं है तो हर वक्त इसकी तैयारी करना चाहिए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। किसी को पता नहीं कि कहाँ मौत आएगी, लेकिन आज कुछ बौखलाहा हैं जो अपने ज़िंदगी में अपन मज़ार बनवावे लागत। बताओ, जिंदगी में मज़ार बनवावत, तुमको पता है कि कहाँ मौत आएगी? जब पता नहीं तो क्यों मज़ार बनवा रहे हो अपनी ज़िंदगी में? अल्लाह ने अगर तुम्हारे नसीब में मज़ार लिखी होगी, तुम इस लायक होगे, तो अल्लाह के बंदे तुम्हारी मज़ार बनाएंगे। खुद क्यों बना रहे हैं? खुद चाहे जत्ती चमचम हुआ मज़ार बना लो, लेकिन अगर ईमान और अमाल नहीं सही है तो ऊपर तो मज़ार चमचमाएगी और नीचे भम 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 बरिया, फरिश्ते धे के हुरिये हुए। इसलिए अगर मज़ार नहीं है, आमाल अच्छे हैं, तो ये कब्र की मिट्टी ही तुम्हारे लिए सुकून का दरिया बनेगी। कितने ऐसे बड़े बड़े आलिम दीन हैं, हम सबके मुफ्त उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत पाए के आलिम थे और अमर डोभा के करीब के रहने वाले। 2 साल के बाद मैं गया हज़रत की कब्र पे, तो देखा कि जहाँ और लोग मदफून हैं वहीं हज़रत की कब्र है। कोई मज़ार नहीं है, तो क्या मज़ार से अल्लाह की रहमत बरसती है? अल्लाह की रहमत जिस पर आएगी आएगी। ईमान व अमल से खुदा की रहमत मिलेगी। तो अपने हाथ से अपनी मज़ार ना बनाओ, अल्लाह के बंदों की दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी तो मज़ार बन जाएगी। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात, खानकाह में एक साहब के इंतकाल हुआ, पीर साहब के, तो उनके मज़ार तो बने न थे कि उनके लड़का कौन मरा तो उनके मज़ार अलग बनी।
2 साल लड़का मारा तो उसके मज़ार अलग बनी। अब तो हम सुन्नियों की सारी रकम मज़ार ही में जा रही है, इसीलिए हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, हमारे मदरसे सूने पड़े हैं। और गैरों की रकमें मस्जिद मदरसे में लगती हैं तो उनकी मस्जिदें भी चमक रही हैं, उनके मदरसे भी चमक रहे हैं। हम लोग बहुत तबाही के किनारे पे जा रहे हैं। किसी अल्लाह वाले की बहुत बड़ा मर्तबे वाला वली हो तो उसकी मज़ार बनवाओ, इसीलिए तो है कि कब्र पे चादर डालो ताकि पता चले कि इस कब्रस्तान में ये कब्र वाला अल्लाह का नेक बंदा था। और सबके कब्र पर चादरें डाल दे तो मैं कौन नेक कौन बद कुछ पता चली? बोलो। अल्लाह रहम फरमाए। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी में नमाज रोज़ा कर लो और अपने रब को राज़ी कर लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, लेकिन हम में तुम में तो कुछ इतने बड़े ढीठ हैं कि कब्र से डरते ही नहीं। जैसे कि बताते हैं एक बुढ़वा बीमार भवा तो वो कहे लड़का का घेरे बैठे तो बुढ़वा कहते भैया रे भी हम बचबे न लागे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़को कहना अब्बा यूँ कहाँ हो पे गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो कहते गाँव वाले ने चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि मुनकर नकीजे भैया हिसाब ले देखिए कफन पुरान। तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दज्जाल पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि नहीं, मरे के बाद कब्रों में 420 ही करे सोचत है। लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह है। अल्लाह ताला हमको आपको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। इसलिए अल्लाह लड़का दे लड़की दे तो लड़का दीनदार तलाश करो, और अगर अल्लाह लड़का दे दे तो लड़की भी दीनदार तलाश करो, वरना लड़की अगर दीनदार नहीं होगी तो जानते हो इनका मकर, औरतों का मकर कुरान से साबित है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, ऐ औरतों बेशक तुम्हारा मकर बड़ा तगड़ा है। औरतों का मकर जहाँ रुखसती हुई के जई है ससुराल में, तो जो ठीक हुई है तब तो ठीक हो, गड़बड़ अगर हैं तो जैते जात हुआ गिरिया रराय के धुआं से आँखी वाँखी काट दे हैं। अब ले जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सुई लगावत है लेकिन कोनो बीमारी हो तब तो ठीक हो जाए। हाफिज जी का भलाई है उन्होंने फूंक छोड़ी है, लेकिन कोनो पकड़े हो तब तो छोड़ दे। आँखें तनिक तनिर रही और जहाँ लाद फान के नैहर में पहुँचे बटनटन, ससुराल में आँखें तन जात है, नैहर में टन। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है। मौलाना अबू नूर बशीर ने अपनी किताब में लिखा है कि मुबल्लिगीन की एक जमात, अल्लाह वालों की एक जमात दीन फैलाने के लिए निकली। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। लोगों ने देखा तो बड़ा रहम आया कि यार अकेले सुनसान खेत में पेड़ के नीचे अल्लाह की औरत बंदी रो रही है। तुम में से बेचारे एक बहुत रहम दिल है तो चले गए खैरियत पूछे, गए सलाम किया, कहा मेरी बहन कौन सी तकलीफ में हो तुम रो रही हो? उसने कहा भाई आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना खाना चाहिए, आपसे मुझे एक मदद चाहिए। कहा बताओ। तो उस औरत ने कहा मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, मेरे यहाँ रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं। शहर के काजी से मैंने कहा था मेरा शौहर गायब है, मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे दो। तो काजी साहब ने कहा नहीं, जब तक तुम्हारा शौहर आके तलाक नहीं देगा सामने तब तक दूसरा निकाह तुम नहीं कर सकते। कहा फिर? तो उसने कहा भाई ना आपसे पैसे की ज़रूरत है ना खाने की ज़रूरत है, सिर्फ तुम मेरी एक मदद कर दो। कहा क्या? कहा मेरे साथ चले चलो काजी के सामने खड़े हो करके सिर्फ इतना कह दो कि ये मेरी बीवी है, मुझे कह दो कि मेरी बीवी में रखना नहीं चाहता, ये कहकर तलाक दे दो, बस सिर्फ इतना काम करना है। तुम कह दोगे तो मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा, तो मैं कम से कम दूसरे मर्द से निकाह करके अपनी ज़िंदगी तो गुजार लूँगी। मैं भूखों मर रही हूँ, फाका करती हूँ, मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। वो बेचारे मुबल्लिग आदमी, नेक आदमी, उनके दिल में रहम आया, सोचा कि यार ये तो झूठ है, लेकिन झूठ बोल देंगे इसका भला हो जाएगा, फिर अल्लाह से तौबा कर लूँगा, अल्लाह मेरा बड़ा मेहरबान है। तो कहीं चलो
चले गए मुबल्लिग साहब के साथ है। वो लेके गए कादी साहब के सामने ठड़िया दे। कादी साहब ने पूछा क्या बात है, तो मुबल्लिग साहब ने बड़े रुआब से कहा ये मेरी बीवी है, बहुत कमीनी है, बहुत बदतमीज़ है, ये मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। तो कादी साहब ने उस बीवी से पूछा क्या तुम्हारा क्या इरादा है? कहा ठीक है सर, जब मैं बदतमीज़ हूँ, कमीनी हूँ, इनके लायक नहीं हूँ तो मुझे छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने बड़े रुआब से कहा मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया। 3 तलाक दिए। उसके बाद मुबल्लिग साहब वहाँ से चल पड़े। तो औरतिया कादी साहब से कहती है कि सर मैं कमीनी थी, बदतमीज़ थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दे। हाँ मुबल्लिग साहब सटपटाने। कादी साहब ने कहा चल इधर, तलाक दे दिया, 25,000 इसका महर बंधा था वो दे। हम मुबल्लिग साहब के मुँह के लंग देखा था। तो कहा थे हमरे लंग का देखा तो, जब हम कमीनी न बदतमीज हैं तुमरे लायक नहीं, छोड़ दे तो हमरे लंग का देखा। कहा सोच लो, समझ लो। कहा बहुत सोचे समझे न थे। आप मुबल्लिग साहब खड़े कसमा कसमा की अगर कही थे सब गलत है तो 420 में बंद हुई। तब लिखा है किताब में कि उन्होंने 2 घंटे की मोहलत मांगी कादी शहर से, 2 घंटे की मोहलत मांगी। कहा 2 घंटे में ला के देता हूँ। गए बेचारे बिगहा खान जो जमीन रहे बेज बाज के तब लाए, पैसा दिया तब जान छुटी। कुरान कहता इन्ना कैदकुन्ना अदीम, ऐ औरतों तुम्हारा मकर बड़ा तगड़ा है। इसलिए अल्लाह औलाद दे तो ख़ानदान देखो, अच्छी लड़कियां, नेक लड़कियों से रिश्ता करो ताकि आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी खुशगवार गुजरे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस लड़की का निकाह है उसे अल्लाह ताला सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए, खुशहाली की ज़िंदगी दे दे, और निकाह के असबाब अल्लाह ताला आसानी से हमारे राशिद भाई को मुहैया फरमा दे, और इन तमाम बातों को अल्लाह अपनी जनाब में कबूल फरमा ले। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर